ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। डॉक्टर किरोड़ी मलमेना। माननीय सभापति महोदय, मैं कल कह रहा था कि कांग्रेस ने आदिवासियों को वोट बैंक मानकर वोट तो लेती रही, लेकिन उनके लिए जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनमें अभी किरोड़ी मल जी, मैं एक प्रार्थना करूं सबसे, चुनाव हो गया, कैंपेन समाप्त हो गया, रिजल्ट हो गया, अभी क्या करना चाहिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा। वही आ रहा हूं साहब। ये सजेशन अप्लाइज टू ऑल, सजेशन अप्लाइज टू ऑल। मैं अभी 5 साल बाकी है, मैं भद्रवा जी को अभी बता रहे थे 5 साल बाकी है, चौथे साल में कुछ धीरे धीरे एडवांस में बिल्डअप कर सकते। सभापति महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि हमारे राजस्थान में ट्राइबल एरिया बहुत लंबा है और उसमें जो टीएचपी एरिया है उसमें प्रावधान नहीं है माइंस अलॉटमेंट का। कितना टाइम बोला इन्होंने? और कांग्रेस के राज में माइंस अलॉटमेंट का काम किया है। उस पर अपेक्स कोर्ट का एक फैसला आया था माननीय सभापति महोदय। द सुप्रीम कोर्ट्स वेल नोन जजमेंट इन समता वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल. The apex court in 1997 had ruled that only the cooperative societies owned by the tribes and the public enterprises can conduct mining or industries inside the Schedule 5 tribals area. मैं इसलिए बोला सभापति महोदय ये कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, समता बनाम आंध्र प्रदेश के आदेश के बाद भी कुछ सरकारों ने माइंस अलॉटमेंट कर दिया, जबकि वो ट्राइब की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनको एक भी माइंस अलॉट नहीं की। इसलिए मैं केंद्र से मांग करूंगा कि जो अटल जी ने बड़ी जोरदार पहल करते हुए ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई केंद्र में अलग से, उनके इन अधिकारों की निगरानी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो इस पर मैं सुझाव देना चाहूँगा सरकार को। जब सरकार के 5th शेड्यूल में ये मेंशन्ड है और सुप्रीम कोर्ट के इस ढंग के निर्णय हैं, तो उनकी पालना, चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, बराबर रूप से कराई जाए, ये मेरा कहना है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी सरकार को इस बात के लिए कि फरवरी 2019 में कोर्ट ने, सरकार ने वो जो आदिवासियों के दावे खारिज कर दिए थे, जो 2005 से पहले के रहे, जो अपना प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, उनके ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक निर्णय दिया कि ऐसे सभी आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उस पर स्थगन लिया। कम से कम 11 लाख आदिवासी परिवारों को जंगल से बेदखल करने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, उसके कारण सरकार ने बचाया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सरकार, इसके विपरीत सभापति महोदय, सरकारें राज्यों में जो अपने दावे प्रमाणित नहीं कर पाए आदिवासी, उनको बेदखल करने में लग रही। कल ही राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासियों के घर हैं, उनको उजाड़ दिया, कुएं ढा दिए। हमारे राजस्थान की सूचना मेरे पास है कि उनको बेदखल करने में लगे हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपकी मंशा साफ है और आपने स्थगन सुप्रीम कोर्ट से ले लिया है, तो इस स्टेट में वो दखल डालें और जो इस ढंग से बेदखली आदिवासियों को अनावश्यक रूप से कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके झोंपड़े उजाड़े जा रहे हैं, उनके कुओं को ढहाया जा रहा है, वो अब अवलंब तरीके से
उनको बंद किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे वहां राजस्थान में एक नया खेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो टीएसपी एरिया है उसमें 73% आबादी आदिवासियों की। आबादी के हिसाब से उनका आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन आबादी के हिसाब से आरक्षण न देके उनको 45% आरक्षण दिया हो। उसके विपरीत गैर आदिवासी लोगों को 55% आरक्षण देकर यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं दिल्ली की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये आदिवासी इलाके में जो आरक्षण है, जो संविधान केंद्र की सरकार से, दिल्ली में सरकार संजय से, सिंह का सरकार है वो। ठीक है संजय, चलो आप नहीं, प्लीज नगर जी प्लीज, नगर ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। किरण मल जी आप इधर देखिए और शुरू करें। हाँ, ये नागर जी कह रहे हैं तो जितने बिना पेंडिंग अनुमति हैं, कोई खड़े होगा, 5 मिनट बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, 1 सेकंड भी वो रिकॉर्ड में जाएगा नहीं। तो सभापति महोदय, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि जो इस ढंग से आरक्षण के साथ राजस्थान की सरकार ने मनमानी की है, छेड़खानी की है, उसके अधिकार केंद्र को दखल करके उसको बचाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक भारत सरकार ने, केंद्र ने एक पैसा एक्ट लाया है। पैसा एक्ट के तहत पंचायतों के अधिकार बढ़ाए, ग्राम सभा के अधिकार बढ़ाए, लेकिन आदिवासी इलाके में चाहे माइंस की लीज हो, चाहे इंडस्ट्री हो, उसमें उस ग्राम सभा को महत्व नहीं दिया जाता है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना लीज सैंक्शन की गई है। इस मामले को लेकर जब आदिवासियों का ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में गया तो ग्राम सभा टू बी कंसल्टेड ऑन वेदांतास माइनिंग प्रोजेक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट। अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन इट्स फाइनल जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड फॉर प्रोसीडिंग ऑफ द ग्राम सभा टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर appointed by the state high court. Supreme Court has said that on the basis of these Gram Sabha proceedings, the Union Ministry for Environmental and Forests can take the final call on stage second forest clearance required for the project. इसकी अनदेखी की जा रही है। एक ही और मिनट सभापति महोदय, किरणमल जी नॉन आपका ट्राइबल एरिया में किरणमल जी पैसा एक्ट का उल्लंघन करके, 1 मिनट बचा है, पैसा एक्ट का उल्लंघन करके और माइंस अलॉट की जा रही है। सभापति महोदय, हमारे वहां इस ढंग की लापरवाही चल रही है, इसलिए मैंने कांग्रेस का नाम लिया। और हो सकता है सारे देश भर में इस ढंग की स्थिति चल रही है। एक मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि 1 मिनट रहा है, ये शेड्यूल ट्राइब को जब आरक्षण मिला था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी पहल की थी जयपाल सिंह मुंडा ने। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, जिसने इतनी पहल करके एसटी को आरक्षण दिलाया, उनको एक जयंती समारोह सरकार की तरफ से मनाया जाना चाहिए। और सभापति महोदय, पूरे विश्व में 9 अगस्त को आदिवासी विश्व दिवस मनाया जाता है। हमारे राजस्थान में इसकी सरकार के लेवल पर शुरुआत हुई है। मैं प्रार्थना करूंगा केंद्र से कि पूरे देश में आदिवासी दिवस वैसे ही मनाया जाना चाहिए जैसे और दिवस मनाए जाते हैं, योग दिवस मनाया जाता है। ये मेरा सरकार से निवेदन है, आग्रह। धन्यवाद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।